ताकतवर एक ऐसा चालीसा जिसके पढ़ने मात्र से सारे के सारे संकट का नाश हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तब भी आपका संकट नहीं हो रहा, तो आप समझिए किस चालीसा की बात कर रहा हूं। आप हनुमान चालीसा, इसमें 40 दोहे, चालीसा बोलते 40 दोहे। इन 40 दोहों के बारे में बात करें तो इन दोहों को पढ़ने के लिए आपको किस प्रकार से संकल्प लेकर के आप इसे पढ़ें। ऐसे ना पढ़ें, आप इसको नियम से पढ़ें, अपनी इच्छा रख के पढ़ें। अपने अगर आपको रोग दोष है, इसमें सब चीज़ें हैं, सुख है, रोग दोष है, इसमें हर चीज़ है, उस चीज़ को साथ में लेकर के पढ़ें। हनुमान चालीसा जो है वो कब सिद्ध होता है? जब आप बालाजी महाराज हनुमान जी तब खुश होते हैं जब आप उनके नियम का पालन करते हैं। सबसे पहला नियम ब्रह्मचर्य का पालन मन और तन से और विचारों में शुद्धता और पॉजिटिविटी के साथ काम करना है। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे तो नेगेटिविटी नहीं रह सकती। एक ही चीज़ रहेगी, या तो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। या तो आपके मन में शंका रहेगी या आपके मन में श्रद्धा रहेगी। ऐसा नहीं कि आप दोनों चीज़ें साथ रख सकते हैं। हनुमान चालीसे के अंदर कहा रामदूत अतुलित बलधामा। यहां पर हनुमान चालीसे में बताया गया कि तुम राम के दूत और अतुलित बलधामा हो। तो बताओ, जो राम के दूत और अतुलित बल, उनमें बल अतुलित है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती उनके बल की। तो यहाँ पर हनुमान चालीसे के अंदर श्री हनुमान जी का बल के बारे में बताया गया है, श्राप मुक्त किया गया उन्हें। हनुमान चालीसे को पढ़ते वक्त आपको कैसे जानना है कि हनुमान जी कैसे खुश होते हैं? काज करवे को आतुर, राम के काज करने को आतुर रहते हैं। और प्रभु चरित्र को यानी श्री राम के चरित्र को सुनने में बड़ा उन्हें आनंद आता है। तो आपके शब्दों में श्री राम के चरित्र होने चाहिए। जब आप हनुमान चालीसे का पाठ पढ़ रहे हो तो आप ज़्यादातर बाबा का प्रचार करें, ज़्यादातर श्री राम का नाम लें, श्री राम की चर्चा करें। जब भी चर्चा करें श्री राम की चर्चा करें। खाली हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होता, उनमें रस आता है। हनुमान जी बड़े रसीले हैं, श्री राम के चरित्र को सुनकर के उनमें रस पैदा हो जाता है और आपको उनके अंदर रस पैदा करना है। हनुमान जी राम जी के द्वारे हैं, द्वारपाल हैं। हनुमान जी किसके द्वारपाल हैं? राम जी के। राम जी के दोनों पद हनुमान जी ने ले रखे हैं। हम दुआरे तुम रखवारे, होत ने आज्ञा बिन पैसारे। राम जी तक मिलने के लिए तुलसीदास जी को भी ये बताया गया था कि प्रेत ने कि अगर राम जी से मिलवाना है तो सबसे पहले हनुमान जी के साथ बात करनी पड़ेगी। हनुमान जी एक ऐसे दूत हैं जो सीधा राम जी से संपर्क करवा सकते हैं। राम जी संकट निवारण कर देते हैं। राम जी के चरणों में पितृदेव विराजमान हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हनुमान जी का पूजा करना जरूरी है। और हनुमान जी की पूजा के लिए हनुमान जी नियम का पालन करवाते हैं। हनुमान जी सख्त नियम करवाते हैं। हनुमान जी खुद नहीं सोते और वो सोने नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर मेरी भक्ति में आ रहे हो, मेरी पूजा में आ रहे हो तो नियम का पालन करो, विचार पॉजिटिव रखो, सकारात्मक विचार रखो, नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हो गया तो आप मेरी इसमें नहीं हो, आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो, संकट की तरफ जा रहे हो, तो आप शंका की तरफ जा रहे हो। अगर मेरे पॉजिटिविटी में रह रहे हो तो श्रद्धा की तरफ जा रहे हो, मेरी तरफ आ रहे हो, फिर मैं जानूं मेरा काम जाने। अगर आपको सुख दुख ही दुख मिल रहा है इस दुनिया में तो आप सोचिए, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे कोई। जैसे आपके घर में सुख आना शुरू हो जाए तो आपको हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते रहना चाहिए। यानी कि 40 बार पढ़ा, फिर तो पढ़ते रहना चाहिए और मेहंदीपुर बालाजी से जुड़े रहना चाहिए। जो लोग छोड़ते हैं उनके घर में दुख बहुत ज़्यादा जाता है, फिर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं वो लोग। हमने देखा, हमारा अनुभव रहा है। मैंने ऐसे देखे हैं कि उनके घर में सुख हुआ, फिर वो उन्होंने दरबार छोड़ दिया और फिर उसके बाद से जो दुख आया उनका पहले से भी कई गुना ज़्यादा दुखी हुए हैं। और फिर वो कहते हैं कि हम बहुत पहले सुखी थे, बाद में हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। क्यों छोड़ा? सुख में सिमरन करना क्यों छोड़ा? क्योंकि क्या मेरी बात सुनो, आप चाहते नहीं थे सुख? आप चाहते तो सुख थे ना। सुख लहे तुम्हारी शरणा। अरे इस संसार के सारे सुख जो है हनुमान जी के शरण में है। और कहते हैं और देवता चितने धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपको निरंतर हनुमत वीरा जपते रहना चाहिए हनुमान चालीसा के नियम के पाठ करने से। और हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा में आपको अपने खाने का आहार, लहसुन प्याज का पूरा परहेज करना चाहिए, तामसी चीज़ों का परहेज करना चाहिए। ऐसी चीज़ों का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए जिन चीज़ों से आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाएं।
तो जैसे आप 40 दिन पूरा करेंगे, इसमें आपको परीक्षाएं भी देनी पड़ेंगी, आपको डर भी लगेगा, आपको वाइब्रेशन भी होगी, आपको शक्तियों का एहसास भी होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके आसपास कोई घूम रहा है, आपको एकदम से कुछ डर भी महसूस होगा। अगर आप इसको रात में पढ़ते हैं तो इसका आनंद और डर दोनों साथ मिलता है, लेकिन अगर आप इसको दिन में पढ़ते हैं तो दिन में पढ़ने से इसका केवल आपको वो दिखाई देता है। और 12 से 4 पढ़ने में, दिन के 12 से 4 और रात के 12 से 4, हनुमान जी जो इस वक्त जो होते हैं राम जी की सेवा से थोड़ा सा फ्री होकर भक्तों की सुनते हैं। तो आपको ये समझना है, हनुमान चालीसा को 40 दिन तक लगातार पढ़ते रहना चाहिए।